नया साल 2019 आने वाला है और 2018 को हम अलविदा कहने वाले हैं। और इस पूरे साल में यानी कि 2018 में बहुत सी गतिविधियां हुई, बहुत सी एक्टिविटीज हुई। वहीं देश भर में क्या राजनीतिक घटनाक्रम रहे, इसी को देखते हैं कि 2018 में किसके भाग्य में क्या कुछ रहा। राजनीतिक घटनाक्रम पर हमारी एक नजर। मूर्ति निवारण और शहरों के नाम बदलकर विवादों में घिरी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले महीने अयोध्या में भगवान राम की भव्य 221 मीटर लंबी मूर्ति बनाने का ऐलान किया था। ये मूर्ति गुजरात के सरदार सरोवर में लगाई गई सरदार पटेल की मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से भी ऊंची होगी। सीएम योगी के इस ऐलान का साधु संतों ने कड़ा विरोध किया था। जब बिहार की सियासत में दोस्त बने दुश्मन और दुश्मन हो गए दोस्त। बिहार की सियासत वैसे तो हर कदम अपने रंग बदलती है, मगर साल 2018 अन्य सालों की अपेक्षा थोड़ा अलग रहा। यहाँ की सियासत में न सिर्फ राजनीतिक झोंक दिया गया, बल्कि पारिवारिक कलह भी खुलकर सामने आई। दरअसल बिहार में साल 2018 राजनीतिक उठापटक के रूप में याद किया जाएगा। 2018 की शुरुआत से ही जो नए सियासी समीकरण बनने बिगड़ने का खेल शुरू हुआ, वो साल के अंत तक जारी रहा, जिसकी वजह से कई पुराने सियासी दोस्त दुश्मन बन गए, जबकि कई सियासी दुश्मन गलबहियां करते नजर आए। गुजरे वर्ष के सियासी समीकरणों ने देश में भी सुर्खियां बटोरी। ये साल न केवल सियासी समीकरणों के उलटफेर के लिए याद किया जाएगा, बल्कि कई नए काम भी हुए। इन 5 बड़े आंदोलनों ने खींचा पूरे देश का ध्यान। देश की सियासत गरमाई। साल 2018 में देश में कुछ बड़े आंदोलन हुए, जिससे कुछ बदलाव भी इस तरह देखने को मिले। साल 2018 में देश के अन्नदाता कई बार सड़कों पर उतरे। कभी दिल्ली में तो कभी महाराष्ट्र में किसानों ने अपनी आवाज बुलंद की। तो वहीं SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में दलित संगठनों ने भारत बंद बुलाया, जिस दौरान 9 लोगों की मौत हो गई। वहीं अन्य कई लोग घायल हो गए। इसके बाद सवर्ण समाज द्वारा बुलाए गए बंद का असर भी देश भर में देखने को मिला। बड़े रक्षा सौदे, जिनसे बड़ी भारत की ताकत। दुनिया में हथियार खरीदने वाले देशों में भारत का स्थान पहले नंबर पर आता है। इसमें सबसे बड़ा कारण भारत की भौगोलिक स्थिति है। भारत के पड़ोस में पाकिस्तान और चीन जैसे देश हैं। पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद के रूप में एक तरह से परोक्ष लड़ाई जारी रहती है, तो दूसरी तरफ चीन की गतिविधियां भी संदेह पैदा करती हैं। डोकलाम का मामला इस साल का सबसे बड़ा उदाहरण है। नेताओं के वो विवादित बयान जो 2018 में बने सुर्खियां। भाजपा हो या कांग्रेस, सपा हो या बसपा या कोई और दल, इस साल भी नेताओं की बदजुबानी पर लगाम नहीं लग सकी। नेताओं के विवादित बोल हर तरफ चर्चा का विषय बने। भाजपा नेताओं के बिगड़े बोल पर खुद पीएम मोदी ने संज्ञान लिया और उन्हें फटकार लगाई। पीएम मोदी ने भाजपा नेताओं को संयम बरतने की सलाह दी, लेकिन नेताओं के विवादित बोल जारी रहे। कभी बीजेपी के सांसद अश्विनी कुमार चौबे ने पीएम मोदी की तारीफ करते करते राहुल गांधी को नाली का कीड़ा बता दिया, तो कभी सुरेंद्र सिंह ने अधिकारियों की तुलना वेश्या से कर दी। और यही हाल कांग्रेस के नेताओं का भी रहा। कभी पीएम के पिता पर सवाल उठाए, तो कभी उनकी तुलना बिच्छू से की। यूपी में योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में हुई 7 घटनाएं, जिन्होंने देश को झकझोर कर रख दिया। यूपी में वर्ष 2018 में 7 ऐसी घटनाएं हुई, जिन्होंने योगी आदित्यनाथ सरकार में कानून व्यवस्था को न केवल कटघरे में खड़ा किया, बल्कि पूरे देश में इसको झकझोर कर रख दिया। देश के 5 राज्यों में बदली हवा। नवंबर और दिसंबर महीने में देश के 5 राज्यों में चुनाव। 11 दिसंबर में आए विधानसभा चुनाव नतीजों में बीजेपी को बड़ा झटका। राजस्थान में कांग्रेस 99 सीटें, बीजेपी 73 सीटें। मध्य प्रदेश में कांग्रेस 114 सीटें, बीजेपी 109। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 68 सीटें, बीजेपी 15 सीटें। तेलंगाना में टीआरएस 88 सीटें, कांग्रेस 19 सीटें। मिजोरम में कांग्रेस 5 सीटें, एमएनएफ 26 सीटें। इन चुनावी नतीजों में बीजेपी 3 राज्यों में सत्ता से बाहर हो गई। उसके बाद राजस्थान की कमान अशोक गहलोत, मध्य प्रदेश की कमान कमलनाथ और छत्तीसगढ़ की कमान भूपेश बघेल ने संभाली। 3 राज्यों में चुनाव के बाद कांग्रेस में गुटबाजी। 3 राज्यों में भले ही इस साल के अंत में सरकार बन गई, लेकिन खेमेबाजी के चलते भाजपा ने बार बार कांग्रेस को निशाने पर लिया। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सीएम की कुर्सी की लड़ाई चली। ये खत्म हुई तो मंत्रिमंडल और विभागों के बंटवारे में जमकर खींचतान हुई।
कांग्रेस का आत्मविश्वास लौटा, लेकिन क्या राहुल बन सकेंगे पीएम? सवाल ये अहम है। 3 राज्यों में चुनाव जीतने के बाद अब कांग्रेस का आत्मविश्वास लौट आया है। कांग्रेस नेता अब 2019 के लोकसभा चुनाव में अब पीएम मोदी को हराने की रणनीति पर काम कर रहे हैं और उनको लगता है कि अब राहुल गांधी की अगुवाई में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बन सकती है। लेकिन सवाल अब भी वही कि क्या राहुल गांधी फुल टाइम नेता बन गए, क्योंकि उनके ऊपर हमेशा से ही पार्ट टाइम राजनीति का आरोप लगता रहा है। जिन राजनीतिक हस्तियों ने, सियासी शख्सियात ने इस दुनिया को अलविदा कहा, उन पर एक नजर डालते हैं। 2018 में इन राजनीतिक हस्तियों ने अलविदा कहा। अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न से सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी ने 16 अगस्त को दुनिया को अलविदा कह दिया। वो 3 बार पीएम पद पर काबिज रहे थे। उनका पहला कार्यकाल 13 दिनों, दूसरा कार्यकाल 13 महीनों और तीसरा कार्यकाल करीब 5 सालों तक था। एम करुणानिधि, 7 अगस्त को डीएमके प्रमुख एम करुणानिधि के निधन के साथ ही तमिल राजनीति में एक युग का अंत हो गया। दक्षिण भारतीय फिल्मों में पटकथा लेखक के रूप में पेशेवर जीवन का आगाज करने वाले करुणानिधि 1969 से 2011 के बीच 5 बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे। एनडी तिवारी, 3 बार यूपी और 1 मर्तबा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद पर सेवाएं देने वाले एनडी तिवारी 18 अक्टूबर को अलविदा कह गए। सोमनाथ चटर्जी, 2004 से 2009 के बीच लोकसभा अध्यक्ष रहे। वामपंथी नेता सोमनाथ चटर्जी ने 13 अगस्त को कोलकाता में अंतिम सांस ली। मदन लाल खुराना, 1993 से 1996 के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर काबिज रह चुके खुराना 27 अक्टूबर को दुनिया से अलविदा कह गए। अनंत कुमार, केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार का 12 नवंबर को निधन हो गया। उन्हें कर्नाटक में भाजपा का जनाधार बढ़ाने के लिए जाना जाता था। बीएल जोशी, पूर्व राज्यपाल बीएल जोशी का भी इसी साल निधन हुआ। और पॉलिटिकल राउंड अप 2018 में वक्त है एक ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं। फरवरी 2018 में आए चुनावी नतीजों में कांग्रेस की बड़ी जीत। अलवर, अजमेर की लोकसभा और मांडलगढ़ की विधानसभा सीट के उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया। अलवर लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस के कर्ण सिंह ने भाजपा के जसवंत यादव को हराया। अजमेर लोकसभा सीट पर कांग्रेस के डॉक्टर रघु शर्मा ने भाजपा के रामस्वरूप लांबा को हराया। मांडलगढ़ सीट पर कांग्रेस के विवेक धाकर ने भाजपा के शक्ति सिंह हाडा को हराया। निकाय उपचुनाव में भी कांग्रेस ने लहराया जीत का परचम। 7 मार्च को आए स्थानीय निकाय उपचुनाव के परिणाम में कांग्रेस ने मारी बाजी। जिला परिषद की 6 सीटों के उपचुनाव कांग्रेस ने 4 सीटें जीती। कांग्रेस अध्यक्ष ने जयपुर में 11 अगस्त को रोड शो कर किया चुनाव अभियान का आगाज। एयरपोर्ट से रामलीला मैदान में राहुल ने किया रोड शो। राहुल के रोड शो में उमड़ी भारी भीड़। रोड शो के बाद रामलीला मैदान में किया प्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित। राहुल ने इस दिन गोविंद देव जी के दरबार में लगाई हाजिरी। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद राहुल गांधी ने 9 अक्टूबर विधानसभा चुनाव की तैयारी के साथ किया धुआंधार प्रचार। राहुल गांधी ने किया धौलपुर और भरतपुर जिले में रोड शो। 163 किलोमीटर का रोड शो। धौलपुर से भरतपुर तक रोड शो। मानिया से रोड शो की शुरुआत। रोड शो के दौरान की कुल 6 जनसभाएं। दूसरे दिन यानी 10 अक्टूबर को राहुल ने बीकानेर में कांग्रेस संकल्प रैली को किया संबोधित। जयपुर में विधानसभा चुनाव में टिकटों को लेकर कांग्रेस में मचा बवाल। जयपुर से लेकर दिल्ली तक टिकट वाले नेताओं ने बगावती तेवर दिखाए। बीकानेर में बीडी कल्ला समर्थकों ने शहर का जाम लगाया। तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष कन्हैया लाल झंवर के समर्थन में उतरे। झंवर को बीकानेर से टिकट नहीं दिए जाने पर बगावती तेवर अपनाए। दबाव बढ़ने में कांग्रेस आलाकमान ने कल्ला और झंवर को दिया टिकट। विक्रम सिंह, महादेव सिंह, संयम लोढ़ा और आलोक बेनीवाल टिकट कटने के बाद उतरे बगावत कर मैदान में।
7 दिसंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेताओं ने किया धुआंधार प्रचार। राहुल, गहलोत और पायलट ने संभाली प्रदेश की कमान। राहुल गांधी ने की 9 सभाएं, गहलोत ने 75 तो पायलट ने की 62 सभाएं। गहलोत जनसभाएं 72, सीटें 100। सचिन पायलट की जनसभाएं 62, सीटें 115। सिद्धू 25 सीटों पर जनसभाएं, राज बब्बर 20 सीटों पर जनसभाएं, आचार्य प्रमोद 15 सीटों पर जनसभाएं, अहमद पटेल 3 सीटों पर जनसभाएं, मुकुल वासनिक 4 सीटों पर जनसभाएं, कुमारी शैलजा 5 सीटों पर जनसभाएं, गुलाम नबी आजाद 3 सीटों पर जनसभाएं, भूपेंद्र हुड्डा 5 सीटों पर जनसभाएं, हरीश रावत 4 सीटों पर जनसभाएं, ज्योतिरादित्य सिंधिया 8 सीटों पर जनसभाएं, दिग्विजय सिंह 8 सीटों पर जनसभाएं, अमीषा पटेल 6 सीटों पर जनसभाएं। राजधानी जयपुर में कांग्रेस ने की 27 चुनावी सभाएं। अमीषा पटेल ने 3 रोड शो किए जयपुर में। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की जयपुर में 8 सभाएं। सचिन पायलट ने सिर्फ किशनपोल में 1 सभा की। कांग्रेस के स्टार प्रचारक जयपुर आए। अशोक गहलोत, राज बब्बर, आनंद शर्मा, गुलाम नबी आजाद, नवजोत सिंह सिद्धू, ज्योतिरादित्य सिंधिया, आचार्य प्रमोद, अहमद पटेल, प्रमोद तिवारी, प्रदीप माथुर, हरीश रावत और मनोज तिवारी पहुंचे जयपुर। 11 दिसंबर को चुनावी नतीजों में कांग्रेस को मिली बढ़त। कांग्रेस ने 199 सीटों में से जीती 99 सीटें। राहुल गांधी, सचिन पायलट और अशोक गहलोत का चला जादू। चुनाव में फतेह हासिल करने के बाद कांग्रेस में चला कुर्सी को लेकर युद्ध। 3 दिन तक अटका रहा राजस्थान में सीएम की कुर्सी का फैसला। आखिरकार अशोक गहलोत ने मारी बाजी। अशोक गहलोत को सीएम और सचिन पायलट को आला कमान ने डेप्यूटी सीएम की जिम्मेदारी दी। 17 दिसंबर को अशोक गहलोत ने तीसरी बार संभाली कमान। सचिन पायलट बने डेप्यूटी सीएम। अल्बर्ट हॉल पर राज्यपाल कल्याण सिंह ने दोनों को दिलाई शपथ। कांग्रेस के शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई दिग्गज हुए शामिल। कांग्रेस के शपथ ग्रहण में विपक्ष ने दिखाई ताकत। राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह समेत कई अन्य पार्टियों के दिग्गज जुटे। पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा, आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, कर्नाटक के सीएम कुमारस्वामी, एनसीपी के शरद पवार, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी, झारखंड विकास पार्टी के बाबूलाल मरांडी, राजद के तेजस्वी यादव, अन्नाद्रमुक के स्टालिन, कनिमोजी सपा के राजकुमार और असम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट बदरुद्दीन अजमल। लोकसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, पुडुचेरी के सीएम वी नारायण सामी समेत कई दिग्गज हुए शामिल। हालांकि मायावती ने बनाई दूरी, जबकि अखिलेश के प्रतिनिधि पहुंचे जयपुर। सरकार बनने के बाद विभागों के बंटवारे पर फंसा पेच। गहलोत पायलट अपने अपने विधायकों को मंत्री बनाने पर अड़े। आलाकमान के निर्देश पर 24 दिसंबर को 13 कैबिनेट और 10 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली। राहुल की रजामंदी के बाद मंत्रियों को बांटे गए विभाग। वहीं बीजेपी में ये साल मिश्रित फलदायक रहा, मिश्रित फल देने वाला रहा। जहां बीजेपी राजस्थान में चुनाव हार गई, वहीं बीजेपी को आत्ममंथन करने का मौका भी मिला। एक नजर इसी पर। राजस्थान की सियासत में सबसे बड़ी खबर सत्ता बदलने की रही। वर्ष के अंत में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा को शिकस्त मिली, तो वहीं कांग्रेस बड़ी पार्टी बनकर उभरी। भाजपा ने 2013 में 163 सीटों के साथ सरकार बनाई थी, लेकिन अब पार्टी को मिशन 180 के मुकाबले महज 73 सीटों तक सिमट कर रह गई। चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री राजे ने प्रदेश में यात्रा भी निकाली। यात्रा के माध्यम से जनता के बीच अपने वादे भी बताए। यहाँ तक कि राजे की ये यात्रा 2/3 लोकसभा सीटों तक पहुँची, लेकिन इसका चुनावी मुहिम में फायदा नहीं मिला। राजस्थान में सरकार बदलने का मिथक भी नहीं टूटा। भाजपा को विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा झटका लग चुका था। साल 2018 की शुरुआत में हुए 2 लोकसभा और 1 विधानसभा चुनाव में भाजपा को करारी हार मिली।
अजमेर, अलवर लोकसभा और मांडलगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली। मार्च में हुए राज्यसभा चुनाव में भाजपा के लिए अच्छी खबर आई। 3 सीटों पर हुए राज्यसभा के चुनाव में पार्टी को फतेह मिली, जिसमें भाजपा ने किरोड़ी लाल मीणा की घर वापसी के बाद राज्यसभा से नवाजा, तो वहीं भूपेंद्र यादव को दोबारा मौका दिया। वहीं मदन लाल सैनी को राज्यसभा भेजा। भाजपा का अध्यक्ष भी इस साल बदला गया। संगठन का बदलाव रहा, पार्टी को नया प्रदेश अध्यक्ष भी मिला, लेकिन इसी बीच कई विवाद खड़े हो गए। दिल्ली से लेकर राजस्थान तक 73 दिनों की भागदौड़ के बाद प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी के नाम पर मुहर लगाई गई। किरोड़ी लाल मीणा की भी घर वापसी मार्च 2018 में हुई। इससे पहले किरोड़ी लाल मीणा ने राजपा से चुनाव जीता था, लेकिन घर वापसी कर किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी गलती तक स्वीकारी। किरोड़ी लाल मीणा के साथ गोलमा देवी और विधायक गीता वर्मा ने भी भाजपा का दामन थामा। भाजपा ने एक बड़े नेता को साल 2018 में खो दिया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस दुनिया को अलविदा कहा, जिसके बाद सभी राज्यों में अटल जी की अस्थि कलश भेजे गए, जहां पर आमजन और भाजपा कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी। राजस्थान में भी 3 जगहों पर ये अस्थि कलश विसर्जित हुए। लोकसभा चुनाव को लेकर अब पार्टी ने जद्दोजहद शुरू कर दी है, जिसमें प्रकाश जावड़ेकर को लोकसभा चुनाव का प्रभारी बनाया गया है। हालांकि जावड़ेकर को विधानसभा चुनाव प्रभारी भी बनाया गया था, लेकिन पार्टी को फतेह नहीं मिली। लेकिन पार्टी को मजबूती जरूर मिली, जिसकी वजह से जावड़ेकर को ये जिम्मेदारी दी गई। राजस्थान में इस साल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लगातार दौरे हुए। चुनावों को देखते हुए जिलों का प्रवास भी किया, तो वहीं संभाग स्तर पर विस्तारकों की बैठकें भी ली, जिसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी भी चुनावी मुहिम में उतरे और चुनावों में फिर केंद्रीय मंत्रियों का जमघट भी लगा। वर्ष की शुरुआत में भाजपा के एक विधायक का निधन भी पार्टी के लिए दुखद खबर लेकर आया। कल्याण सिंह का निधन फरवरी में हो गया। सिंह नाथद्वारा से विधायक चुनकर आए थे, लेकिन लंबे समय से वो बीमारी से पीड़ित थे। तो 2018 में मुल्क में क्या कुछ रहा, इसका सिनेरियो हमने आपको दिखाया। बहरहाल वक्त हो चला है आपसे अलविदा लेने का। अलविदा वही, यानी कि 2018 के लिए 2019 तो आने वाला है। आपका स्वागत है। जन टीवी का पूरा परिवार आपको नए साल की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता है और ये दुआ करता है कि आने वाला साल कुछ ऐसा करे, हो दिलों से नफरतें कोसों परे, फूल महके प्यार के हर बाग में और हर आंगन मसरत से भरे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।